परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हमने आयोजित की है और इस बैठक में सरकार द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और उनकी मांगों का निवारण करने की बजाय उनका उत्पीड़न जो किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया है। सरकार ने कर्मचारियों से किए समझौतों को लागू नहीं किया है और मांग पत्रों पर सरकार बात नहीं करती है और बात करने के बाद उसको लागू नहीं करती है। तो हमने तय किया है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन देंगे 9 जनवरी से 14 जनवरी तक और मांग करेंगे कि गुड़गांव के छटनीग्रस्त कर्मचारियों की छटनी वापस हो और सरकार के पत्र अनुसार वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम और विभाग के रोल पर किए जाए। उनके समर्थन में जिन पक्के कर्मचारियों ने, रोल के कर्मचारियों ने व अन्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया है, उनका जो उत्पीड़न, सस्पेंशन, टर्मिनेशन और वेतन काटे गए, चार्जशीट की गई है, वो वापस की जाए। फायर में जो भर्ती है उस भर्ती पर सरकार रोक लगाए। फायर के 1500 जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको सर्जित पदों पर पक्का करें और नगर पालिका से किए गए समझौतों को लागू करे। जो रेगुलाइजेशन की चिट्ठी सरकार बार बार निकालती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैनों की भर्ती को नियमित तौर पर उसमें अनुबंधित के कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन करें। और इसके बाद हम इन्हीं ज्ञापनों को लेकर के, मांगों को लेकर के फिर 15 जनवरी से 21 जनवरी तक सांसद और मंत्रियों को ज्ञापन देंगे। फिर हम विधायकों को 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ज्ञापन देंगे और 4 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ द्वारा जो रैली रोहतक में की जाएगी, आक्रोश कर्मचारी रैली, उसमें हिस्सा लेंगे। ये रैली पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए होगी, रेगुलाइजेशन की नीति बनवाने के लिए होगी और कर्मचारियों की अन्य मांगों का समाधान करवाने के लिए करेंगे। इसकी तैयारियों के लिए हम 4 टीम हमने बनाई है जो 20 जनवरी से आपके 31 जनवरी तक 60 नगर पालिका, 22 नगर परिषद और 89 दमकल केंद्रों पर जाकर के हम जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल, इससे पहले भी सरकार से आपकी बातचीत हुई और मुद्दों पर सहमति बनी, उसके बाद जो मांगे पूरी नहीं हुई, आप लोग हड़ताल पर गए, उसके बाद फिर से हड़ताल, आज फिर जो कार्यकारिणी की बैठक ली, क्या मंशा क्या इसके पीछे सरकार की? सरकार दरअसल कर्मचारियों के मांग मुद्दों का समाधान नहीं करना चाहती और आंदोलन करने पर बात भी नहीं करती और बात कर ले तो उसको लागू नहीं करती। एक तरफाएं कुछ घोषणाएं उसने की हैं, उससे हम खुश नहीं हैं। हमारी मांग थी समान काम समान वेतन की, 900 रुपये तनख्वाह में बढ़ोतरी करके हमें खुश करना चाहती है। इस पर हमारा ऐतराज है। करोड़ों रुपए लोगों का एरियर का सरकार ने मार लिया, पक्का नहीं करती है, ठेकेदारी में शोषण कर रखा है और ठेकेदारी को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम नाराज हैं और आंदोलन करने के लिए हमें बार बार इसलिए मजबूर होना पड़ता है कि सरकार की नीयत में खोट है, वो मानी गई मांगों को ईमानदारी से लागू नहीं करती। तो क्या आंदोलन हाल है इसका? देखिए, चिट्ठी हमने लिख ली, बात हमने कर ली, उसके बावजूद भी अगर समाधान नहीं है तो संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का माध्यम है आंदोलन, जो हम कर रहे हैं। समाधान कितना होगा कितना नहीं होगा ये देखने वाली बात है। अच्छा, आने वाले चुनाव हैं, जल्दी लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, क्या कर्मचारी सरकार का विरोध करेगा उसमें?
देखिए, चुनावों के मद्देनज़र हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार सभी के लिए, हर एक वर्ग के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं करेगी, तो हम ये चाहेंगे कि कर्मचारियों के भी पुरानी पेंशन बहाली, रेगुलाइजेशन, ठेका खत्म करना और अन्य मांगों का समाधान करने की सरकार घोषणा करे। अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो क्या आने वाले समय में सरकार को वोट नहीं देंगे कर्मचारी? देखिए, आज भी हमारा विरोध है, कल भी हमारा विरोध। जो सरकार हमारा उत्पीड़न करेगी उस सरकार को हम वोट कैसे दे सकते हैं?